Hello and welcome back. Let's start chapter first of class 6 NCERT of history. Rasida's question. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. उसने एक हेडिंग देखी 100 years ago, 100 साल पहले. उसको यह ताज्जुब हुआ कि कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. स्टडी. यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन एंड रीड अ न्यूज़पेपर. कल स्टडी. कल क्या हुआ ये जानने के लिए तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स. जिसको याद है उससे पूछो तो तुम पिछले साल के बारे में जान सकते हो. बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो. लेकिन बहुत बहुत साल पहले जो हुआ उसके बारे में कैसे. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. और देखते हैं कि कैसे पता लगाते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट, द kinds of clothes they wore, the houses in which they lived, वो क्या पहनते थे, उनके कपड़े कैसे होते थे, वो क्या खाते थे, किस घर में रहते थे. इन सब चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, जो शिकार करते हैं, हर्डर्स जानवर, फार्मर्स किसान, रूलर्स राजा, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट क्राफ्ट पर्सन जो सामान बनाते हैं, आर्टिस्ट जो कलाकार होते हैं, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. हम इनके जीवन के बारे में भी जान सकते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेज दे सा, द सॉन्ग्स दे सेंग. और हम बच्चों के खेल, उन्होंने कौन सा नाटक देखा, कौन सी कहानियाँ सुनी, इसके बारे में भी जान सकते हैं. वेयर डिड पीपल लिव. पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 पे नर्मदा रिवर को देखें और देखते हैं नर्मदा रिवर कहाँ है. इट्स हियर, दिस रिवर इज नर्मदा. यहाँ बीच में देखो, ये नर्मदा रिवर है. पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several hundred thousand years. बहुत सैकड़ों हजारों साल पहले लोग यहाँ रहते थे. Some of the earliest people who lived here were called gatherers. कुछ लोग जो यहाँ पे रहते थे उनको gatherers कहा गया. That is people who gathered their food. gatherers किसको कहा गया. वे लोग जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे. कहाँ से. जंगल से, पेड़ पौधों से, उनके फलों से, पत्तों को खाते थे, उनकी जड़ों को खाते थे. ओके. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. और वो जानवरों का शिकार भी करते थे. Now find the सुलेमान and किरतार हिल्स to the नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरतार हिल्स. ये देखो आप, किरतार इधर है और ये सुलेमान है. ये दो पर्वत हैं. Some of the areas where women and men फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स. ग्रो क्रॉप्स में एग्रीकल्चर करना शुरू किया इन्होंने. ये सुलेमान और किरतार पर्वत के आसपास. और कौन सी फसल उगाई. वीट एंड बार्ली. वीट और बार्ली उगाई. अबाउट 8000 ईयर्स एगो, लगभग 8000 साल पहले. पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस. और यहीं पर लोगों ने जानवर को पालना शुरू किया. कौन से जानवर. ज़्यादातर वो भेड़, बकरियाँ और गाय, ये कैटल्स पालते थे और गांव में रहना शुरू कर दिया. गांव क्या होता था. एक छोटी सी जगह जहाँ पे 10-20 लोग अपना छोटी छोटी हट्स बना के रहते थे, उनको गांव कहते थे. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया. नॉर्थ ईस्ट में गारो और सेंट्रल इंडिया में विंध्याज हिल्स. कहाँ पे हैं. ये देखो गारो हिल्स है. यहाँ पे खासी जयंतियाँ भी पाई जाती हैं और विंध्याज है. ये देखो, इसको सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं. ओके, ध्यान से देखें इसमें. These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. तो नॉर्थ ईस्ट में भी एग्रीकल्चर डेवलप हुई और सबसे पहले राइस कहाँ पे पाया गया. राइस कहाँ पे पाया गया. विंध्यास में. विंध्या अभी मैंने दिखाया था ना आपको. these areas north of the Vindhyas. Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are the
स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, छोटी छोटी नदियाँ जो जाके किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उन छोटी नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस कहाँ है आओ देखते हैं हम लोग मैप में। यस, दिस इज योर इंडस रिवर, इसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारे इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सारी रिवर जाके इंडस में मिलती हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these river. लगभग 4,700 years ago कुछ cities यहाँ पे हुई, लोगों ने रहना शुरू किया, उनका रहन सहन थोड़ा सा ठीक हुआ, व्यापार ठीक हुआ, तो वहाँ उनको सिटी कहा गया। ऐसी सिटीज़ नहीं जैसे लखनऊ, दिल्ली आज हम देखते हैं, कोलकाता, बेंगलोर, ऐसे नहीं, कुछ वहाँ का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा हुआ, मकान ढंग से बनाए गए, उनके बनाने का पैटर्न हुआ, तो उससे हम सिटीज़ कह लेते हैं। Later, 2,500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast. कुछ समय बाद लगभग 2,500 years गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज पे भी लोग रहने लगे और समुद्र और नदी के किनारे। चलो हम लोग देखते हैं गंगा रिवर कहाँ पे है। ओके, इट्स गंगा। ये देखो आप, गंगा यहाँ से निकल रही है, ऐसे 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 यहाँ आके बे ऑफ बंगाल में मिल जा रही। So Yamuna, Chenab, Son, these are these rivers also. So these are tributaries of Ganga. Okay, and sea coast, these are sea coast. यहाँ पे भी लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। ये देखो, ये पूरा आपका सी कोस्ट है, यहाँ पे भी लोग रहना शुरू कर दिए थे। ओके, In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. गंगा के साउथ का जो एरिया था उसे हमने मगध कहा, जो कि आज का बिहार है। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. यहाँ के राजा बहुत ताकतवर थे और उन्होंने बड़ा साम्राज्य बनाया। Kingdoms were set up in other parts of the countries or as well. और देश के दूसरी जगहों पे भी ऐसे किंगडम्स बनाए गए, जैसे जैसे जहाँ पे राजा हुए उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया। Throughout, people traveled from one place to one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalaya desert, rivers and seas, made journey dangerous at times but never impossible. धीरे धीरे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे गए भी, ऊंचे पहाड़, चोटियाँ और रेगिस्तान, नदी, इन सब से उनकी जर्नी मुश्किल तो हुई लेकिन उनको कभी रोक नहीं पाई। यानी लोग यहाँ वहाँ जा कर के बसना शुरू कर दिए। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। उन्होंने क्या, अपने लिवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। तो वो लिवलीहुड के लिए जाते थे, और जैसे नेचुरल डिजास्टर, कहीं फ्लड्स आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, तो सूखा पड़ जाए, उससे बचने के लिए भी वो दूसरी जगह पे जाके बसने लगे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कभी कभी आदमी आर्मीज मानी कई की संख्या में एक सेना बना के चलते थे। कॉन्क्वेरिंग अदर्स लैंड, दूसरों की जमीन को हड़प लेते थे। विसाइड मर्चेंट ट्रेवल विद कारवां, इसके अलावा जो व्यापारी थे वो कारवां कई लोगों के समूह में चलते थे। और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और छोटी छोटी जगहों पे जहाज़ों से भी जाया करते थे, जहाज़ों और नावों से भी जाया करते थे। ओके, जैसे नदियों में। ओके, और कुछ समुद्री एरिया में भी वो लोग थोड़े थोड़े व्यापार किया करते थे। ऑल religious teachers worked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by an spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. और क्या करते थे, जो धार्मिक लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, दूसरों को शिक्षा देते थे। इसके अलावा कुछ लोग नई नई जगहों का पता लगाने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। इस तरीके से लोगों के आने जाने से कुछ लोग हमारे यहाँ आए, कुछ हमारे यहाँ से बाहर गए, तो एक आइडिया शेयर हुआ और लोगों के बीच में आना जाना बढ़ गया। लेट्स सी व्हाट इज दिस। This is a map of South Asia, including the present country of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and
Sri Lanka. Neighboring countries of Afghanistan, Iran, China and Myanmar. South Asia is often called the subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of the Asia by seas, hills and mountains. ये देखो, ये जो मैप है आपका, इस मैप के बारे में बताया गया है. ये साउथ एशिया का है, ये सारी कंट्रीज़ हैं दूसरी. ये पूरा मैप देखो, ये श्रीलंका है, हियर म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान. ओके, ये सारी कंट्रीज़ हैं. तो ये साउथ एशिया का मैप है. इट ओनली दिस पॉइंट इज टोल्ड हियर. वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ इट इज़. आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? आप सोचो. पढ़ने के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट पोस्टिंग होती है. तो इस तरीके से घूमने के लिए जाते हैं. तमाम कारणों से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. लुक एट मैप वंस मोर. Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. आप देखो यहाँ पे मैप, ये यहाँ सारा ओशियन है, सीज है, अरेबियन सीज, बेज ऑफ बंगाल. ठीक है, ये फ्रंटियर से, ये ज़मीन है, यहीं से ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते थे. कुछ लोग यहाँ से भी गए लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी. यहाँ से ज़्यादा लोग इंडिया में आए क्योंकि ज़मीन का यही रास्ता था. यहाँ हिमालय था, यहाँ से लोग बहुत कम आ पाते थे. ओके, these movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. तो क्या हुआ, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे आके रहने लगे, तो उससे हमारा कल्चर, हमारा रीति रिवाज सब और इनरिच्ड हुआ, बढ़ गया, बदल गया, उसमें कुछ परिवर्तन आए. ओके, लोग एक दूसरे से मिले, अपने आइडियाज़, अपने स्किल्स शेयर किए, तो नई तरीके की गीत संगीत बनने लगे, नए तरीके के खाने बनने लगे. नेम ऑफ द लैंड्स. और हम देखते हैं हमारे देश का नाम कैसे पड़ा. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. दो वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं अपने कंट्री के लिए. क्या है? इंडिया और भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. इंडस जो रिवर है जिसको दिखाई, उसको संस्कृत में सिंधु कहते थे, तो इंडिया वहाँ से आया है. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अपने एटलस में ईरान और ग्रीस देखते हैं. आओ देख. हियर आर योर countries. This is Iran and this is Greece. ये देखो अपना इंडिया है, ये फ्रंटियर से ऐसे लोग यहाँ से ऐसे आया करते थे. ये ईरान है, ये ग्रीस है. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos और Indos. जो ईरान और ग्रीस से लोग आए, उन्होंने इसको हिंदोज या इंडोस का. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर आर कॉल्ड इंडिया. और उस रिवर के ईस्ट में जो लैंड थी उसको इन्होंने इंडिया कहा. द नेम भारत और भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद. द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ द संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 years ago. ओके, और उस रिवर के ईस्ट में जो ज़मीन थी, जो लैंड था, उसको उन्होंने इंडिया कहा और वहाँ पे रहने वाले लोगों को उन्होंने भरत या भारत कहा. और इस शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में भी हुआ है. ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है जो लगभग 3500 years ago लिखा गया था. लेटर इट वॉज यूज फॉर कंट्री. और बाद में इसी नाम से अपना देश जाने लगा. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts. तो अपने देश को जानने का बहुत सा तरीका है. एक तो है किताबों को पढ़ो और
खोज करो। तो वो किताबें जो इतनी पुरानी होती थी उन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। क्यों मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे? बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड्स, हाथों से लिखी जाती थी। तो मनु, लैटिन में मनु वर्ड का मतलब होता है हैंड, तो हाथों से जो लिखा हुआ उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, पाम एक पौधा होता है, उस पे एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियों पे लिखा जाता था। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark ऑन अ ट्री नोन एज द बर्च, ठीक है, या तो एक पेड़ की छाल होती थी उस पे लिखा जाता था, जिसको हम भोजपत्र बोलते थे। विच ग्रोज इन द हिमालयाज, और ये बाग जो है उस ट्री जो होता था बर्च ट्री, वो हिमालय में होता था और उसकी छाल पे लिखते थे। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। समय बीतने के साथ बहुत सी मैन्युस्क्रिप्ट्स खराब हो गई, कीड़े काट लिए, लेकिन अभी भी बहुत सी हैं जो हमारे टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज में बची हुई है। तो ये देखो, ये आपका एक एग्जाम्पल है मैन्युस्क्रिप्ट्स का, ऐसे पहले लिखा जाता था। ओके, सो व्हाट इज दिस? अ पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, पाम लीफ का एक जो है मैन्युस्क्रिप्ट का एक पेज है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो, लगभग 1000 साल पहले ये लिखा गया था। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस, पाम लीव्स को पेजेस में काट दिया जाता था। एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स, और ये देखो ऐसे होल करके उसको बांध दिया जाता था जिससे कि वो बुक दिखे, जैसे आज की किताबें स्पाइरल बाइंडिंग होती नहीं, पीछे छेद होता है, वैसे ही। टू सी अ वर्ड्स बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न टू पेज नंबर 37 पेज पे हम एक बर्च बाग देखेंगे। ओके, दीज बुक्स dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science। तो इन किताबों में क्या लिखा होती थी? जो धार्मिक बातें होती थी, उनकी धार्मिक जो कर्म कांड होते थे, उनकी प्रैक्टिसेज, किंग्स के बारे में, दवाओं के बारे में, उस टाइम का जो साइंस था उसके बारे में सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ होता था। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, इसमें से ज़्यादातर बुक संस्कृत में लिखी गई थी। अदर वन इन प्रकृत, प्रकृत क्या होती है? लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे अपने यहाँ अवधी भोजपुरी बोलते हैं। एंड तमिल, तमिल का साउथ इंडिया की लैंग्वेज को हम तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब कोई चीज़ जो खुदाई कर, मतलब खोद के उस पर लिख दिया जाता है। ओके, जैसे पत्थर पे देखो छेनी से काट काट के धीरे से उसको बना के किसी का नेम में कुछ लिखे, वो इंस्क्रिप्शन होते हैं। दीज आर राइटिंग ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल, स्टोन या मेटल पे जो है खुरद के लिख देना, वो हमारा इंस्क्रिप्शन होता है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, कभी कभी किंग्स ऑर्डर करते थे जिससे कि उनके ऑर्डर्स को लोग अच्छे से पढ़ सकें, तो उसको जो है इंस्क्रिप्शन फॉर्म में किसी पे इंस्क्राइब करवा देते थे जिससे मिटे न जल्दी। देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और भी अनेक तरीके की इंस्क्रिप्शंस हैं। वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, और क्या लिखवाते थे वो? जैसे जो युद्ध किया, जो जीता, जिसको बंदी बनाया, इन सब बात अपनी अपनी प्रशंसा लिखवाया करते थे राजा महाराजा इंस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन वेल बैटल, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज? देखिए, ये मैंने पहले ही बता दिया। इंस्क्रिप्शन लिखवाने क्या मतलब था? किसी चीज़ को इंस्क्रिप्टेड, वो मिटता नहीं था, कई सौ साल, हजारों साल तक वैसे ही वो बना रहता। देखो एक ये पेज है आपका, ओके, ये इतने पुराना हो गया, हजारों साल पुराना, लेकिन ये अभी भी इसमें पढ़ा जा सकता, ये इसका फ़ायदा होता था। डिफ़िकल्टी क्या होती थी? बहुत कड़ा होता था, बहुत हार्ड होता था, तो लिखने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये क्या लिखा? एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन वाज अबाउट 2250 ईयर्स एगो, ये एक इंस्क्रिप्शन का पेज है लगभग जो 2250 ईयर्स एगो लिखा गया था। एंड वाज फाउंड इन कांधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, आज के अफगानिस्तान के कांधार में ये पाया गया। आपको दे इंडस रिवर के लेफ्ट साइड का जो पार्ट था, जहाँ पे सुलेमान माउंटेन था, हिल्स था, वहाँ पे वो एरिया आपका अफगानिस्तान। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम्ड अशोक, अशोक के ऑर्डर पे इसको बनाया गया था। यू विल रीड
about him in chapter 8. When we write anything, we use a script. Scripts consist of letters or signs. When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different scripts and languages, Greek and Aramaic, which were used in the area. Okay, इसमें बताया गया है स्क्रिप्ट और लैंग्वेज क्या होता है। किसी चीज़ को लिखने का जो राइटिंग सिस्टम होता है वो हमारा जो है उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो हमारी स्क्रिप्ट होती है। वो सिंबल्स और लेटर्स का जो यूज़ हो जाता है वो तो राइटिंग सिस्टम हमारी स्क्रिप्ट होती है, और उसको जब हम बोलते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज होती है। यही डिफरेंट होता है। तो ये जो ये माने डिफरेंसेज हैं स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस में। ओके, और ये अरेमिक एंड ग्रीक एंड अरेमिक एक लैंग्वेज थी जो सीरिया में बोली जाती थी। नीचे वाला अरेमिक है और ऊपर वाला ये ग्रीक में इसको लिखा गया है। नाउ कम हियर, देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो पास्ट में यूज़ की गई थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो पास्ट में हुई घटनाओं को या चीज़ों की स्टडी करते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। स्टोन एंड ब्रिक से जो बिल्डिंग्स बनती है उनके रिमेन्स को पढ़ते। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स को भी पढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जावेट क्या होता है? डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो वो क्या करते हैं? खोज करते हैं और खुदाई करते हैं, जिससे कि वीपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स जो आभूषण लोग पाए, इन सब चीज़ों को पाने के लिए खुदाई करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन। इसमें से कुछ चीज़ें पत्थर की बनी हो सकती थी। अदर्स ऑफ बोन की, बेक्ड क्ले जो मिट्टी से जैसे आज बर्तन बनते हैं, एंड मेटल, और कुछ तो मेटल से। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छा, आप बताओ कौन सी चीज़ें अब खुदाई में मिल सकती हैं जो हज़ारों साल पहले हुई थी? उसमें से क्या चीज़ें मिल सकती हैं? वही चीज़ें जो इम्पेरिशेबल माने जल्दी से ख़राब होने वाली ना हो, जैसे पत्थर हुआ, मेटल हुआ, कुछ बेक्ड आइटम हुआ, जैसे आजकल सुराही वगैरह बनती थी, ऐसे कुछ ऑर्नामेंट्स स्टोन के होते थे, बोन्स के होते थे। ये सब चीज़ें जो हार्ड थी, जल्दी से ख़राब नहीं हो सकती थी, वो सब चीज़ें खुदाई में मिलती हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। ये देखो आपका ये पॉट है, ये कॉइन्स है। आप देखो पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड 4700 ईयर्स एगो। 4700 ईयर्स एगो ये पॉट्स है। ये देखो कॉइन्स है, 2005 ईयर्स एगो लगभग इसको माना जा रहा है। देखो कितना डिफरेंस है आज की कॉइन में और उस टाइम की कॉइन में। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive for more rarely if seeds of grain or pieces of fruits have been, but they survive in a charred form. Do you think clothes is found frequently by archaeologists? Yes. Now you tell me. आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कपड़े भी पाए जाएंगे? खुदाई में कपड़े भी निकलते नहीं। कपड़े जो होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो कपड़ों का मिलना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर उम्मीद है। कभी कभी अनाज के दाने भी मिल जाते हैं, क्योंकि प्लांट भी तो जल्दी ख़राब होते हैं, वो सड़ जाते हैं मिट्टी में। लेकिन कभी कभी अनाज के कुछ दाने मिल जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग खेती किया करते थे। बाकी मिलता क्या है? बोन्स मिल जाती हैं। तो बोन्स से हमें पता चलती है उनकी साइज़ क्या थी, कैसे होते थे लोग, ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता था, ये सब पता चलता था। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. Historians क्या होते हैं? जो स्टडी करते हैं कि जो चीज़ें मिलती है उनसे जो चीज़, जैसे कहीं बोन्स मिल गया, कहीं पे ऑर्नामेंट मिल गया, मनुस्क्रिप्ट मिल गई, इंस्क्रिप्शन मिल गया, तो उनसे जो
स्टडी करते हैं पास्ट का, वो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ये दोनों डिटेक्टिव्स होते हैं, जिससे जासूस आज के सबूत के आधार पे वो पता लगा लेते हैं चीज़ें कैसे हुई, घटनाएं क्या हुई, अपराध कैसे हुआ। वैसे ही ये लोग भी सोर्सेस से, इसको उन्होंने सोर्स कहा, तो उससे जो मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन या और खुदाई में जो भी मिलती है चीज़ें, उनसे ये पता लगा लेते हैं कि पहले की चीज़ें कैसी लगी होगी। जैसे कहीं खुदाई में टूटा हुआ मकान मिला, ये ईंटें मिली, तो पता लगाते हैं कैसे घर हुआ करते थे। बीज मिल गए तो पता लगाते थे किस चीज़ की खेती हुआ करती थी। ऑर्नामेंट्स मिल गए तो पता चला कैसे लोग आभूषण पहनते थे। ओके, तो ये सारी चीज़ों का पता चलता है। वन पास्ट और मेनी। ओके, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ this book, Our Past? We have used the word past. We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders and farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftsperson and so on. इसमें ये कह रहा है कि हमने पास्ट वर्ड क्यों यूज़ किया, वो पास्ट क्यों नहीं यूज़ किया। उसके कारण ये बता रहे हैं ये कि जैसे किंग्स की लाइफ अलग थी, किंग्स की लाइफ अलग थी, क्वींस की लाइफ अलग हुआ करती थी, फार्मर्स की लाइफ अलग हुआ करती थी, हर्डर्स की लाइफ अलग हुआ करती थी। इस तरीके से सबकी लाइफ, सबके लिविंग स्टैंडर्ड्स, सबके प्रोफेशन अलग होते थे, सबके बारे में पढ़ना है। दैट्स वाई they have used the word past. Also, as it's true, even today people follow different practices and customs in different parts of the country. आज भी लोग अलग देश के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग रीति रिवाज जो है मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. देखो, वेरी गुड। इसमें ये बताया गया है कि आज भी हम देखते हैं अंडमान आइलैंड पे लोग आज भी शिकार करते हैं, अपना भोजन पेड़ पौधों जंगलों से पाते हैं, जबकि सिटीज़ में लाइक दिल्ली, लखनऊ, इन सब जगहों पे लोग दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। जैसे यहाँ गांव में लोग खेती करते हैं किसान, और अनाज शहरों तक जाता है, वहाँ लोग दुकानों से खरीद के खाते हैं। आओ देखते हैं अंडमान निकोबार कहाँ है। लेट्स कम टू द मैप। ओके, इट्स हियर अंडमान एंड निकोबार, ये पूरा आइलैंड्स, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स दिख रहे हैं यही लैंड है, यहीं पे लोग रहते हैं। ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है। आज भी यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं। लोग पेड़ पौधे जंगलों से खाने इकट्ठा करते हैं, खाते हैं। उनके पहनने का ढंग सब कुछ अलग होता है। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, and herders did not keep records what they did. While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. अच्छा, जो किंग्स होते थे, बड़े बड़े एम्परर्स होते थे, वो तो भाई उनके पास पैसा होता था, उनके पास आदमी होते थे, वो अपने विक्ट्रीज को, अपने कामों को तो लिखवा देते थे इंस्क्रिप्शन फॉर्म में, पाम लीव्स पे, कैसे भी। लेकिन जो फार्मर्स होते थे, पुअर होते थे, हार्डर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, वो लोग कैसे करवाएं? तो उनका बहुत सा काम हमें पता नहीं चलता है, हम जानकारी नहीं मिलती। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये जो रिमेन्स, जो सोर्सेज मिलते हैं, उनसे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम ऐसे ऑर्डिनरी पीपल के बारे में नहीं जानते हैं उस टाइम के। वॉट डू डेट्स मीन? इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डेट, मंथ एंड ईयर, 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of the Christianity. आपसे कोई डेट के बारे में पूछो तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले डे बताओगे, फिर मंथ, फिर ईयर। तो 2000, 2, 4, 5, 6, इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, these
ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, उनके जन्म से ही हम इस डेट को काउंट करते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ के 2000 ईयर्स बाद। All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC. और क्राइस्ट के बर्थ के पहले के जो डेट्स हैं उनको हम पहले काउंट और उनको BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इन दिस बुक we will refer to dates going back from the present using 2000 as the starting point. Okay, let's see. अब हम यहाँ जानते हैं BC और AD का क्या मतलब होता है। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, BC बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले को हम BC कहते हैं। एंड AD ये लैटिन वर्ड है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है। तो हम कहते हैं, देखते हैं 2000 for like we can see written 4050 BC। इसका मतलब क्या हुआ, क्राइस्ट के बर्थ के 450 ईयर्स एगो। इफ वी राइट 600 AD, 600 AD यानी 600 एनो डोमिनी, व्हाट डज इट मीन कि क्राइस्ट के 600 साल बाद, क्राइस्ट के बर्थ के 600 साल बाद। ओके, देयर आर टू अदर वर्ड्स CE and BC। तो CE can be used common era, CE can be used common era मीन्स क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जो ईयर्स हैं उनको हम कॉमन एरा कह लेते हैं। एंड BCE, BCE बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा के पहले। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form dating from about 200 years ago. लगभग 200 साल से ही हम इसका यूज़ करते हैं, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल किया करते थे। उसके पहले हम अपना इंडियन जैसे चैत्र बैसाख इस तरीके से हम लोग अपना गिनते थे और लिखते थे। एंड समटाइम्स उसके पहले संवत हुआ करता था हमारे यहाँ कैलेंडर, ठीक है, इंडियन कैलेंडर। द समटाइम्स द लेटर्स BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। ओके, सो दीज इंफॉर्मेशंस वर अबाउट डेट्स। लेट्स सी व्हाट इज ये एक। वी हैव सीन दैट inscriptions are inscribed on hard surface. Many of these were inscribed several hundreds of years. All inscriptions contain both scripts and languages. Languages which were used as well as scripts have changed over time. So how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process known as decipherment. देखो, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज जो है टाइम्स के साथ चेंज होती हैं, तो स्कॉलर्स कैसे उसे जानते हैं, पढ़ते हैं। ओके, इसको हम डिसिफरमेंट कहते हैं। जैसे ये देखो, ये साइन है, इसके लिए हमने P का यूज़ किया। हमने देखा होगा जैसे ये दो इंस्क्रिप्शंस मिली, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, तो हमने देखा कि दोनों सिंबल सेम है, तो इसको L मान लिया हमने L माना इसको। इसके लिए हम L का यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ ये और ये सेम थे, ये और ये, तो इनके सिंबल के लिए हमने A का यूज़ कर लिया। तो ऐसे ही ये लेटर्स और साइंस को स्टडी करते थे। ओके, ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डिसिफरमेंट कम्स फ्रॉम द इजिप्ट। इजिप्ट की एक स्टोरी है, इंस्क्रिप्शन पढ़ने का जो मेथड होता है, जो सिस्टम डिसिफरमेंट, उसकी एक कहानी है। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका where there were kings and queens about 5000 years ago. लगभग 5000 साल पहले वहाँ किंग और क्वींस हुआ करते थे। रोजेटा in a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stones was found which contained inscriptions in 3 different languages. वहाँ पे एक स्टोन पाया गया, उस पर 3 तरीके के लैंग्वेजेस में स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी। कौन कौन सी लैंग्वेज थी? ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ
इजिप्टियन। कौन कौन सी लैंग्वेज थी? ग्रीक और इजिप्ट के दो फॉर्म और थे लैंग्वेज के। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर इनक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम कॉल्ड द कार्टूज। ठीक है, एक फ्रेम में उनके नेम को रखा गया था, उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? कार्टूज बोलते हैं। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइंस साइड बाई साइड। तब उन्होंने ग्रीक और इजिप्टियन साइंस को बगल बगल रखा एंड आइडेंटिफाइड द साउंड्स फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड। तो उन्होंने देखा कि वो कौन सा साउंड इजिप्ट में है और जिसके लिए हम ग्रीक में दूसरे वर्ड का यूज़ करते थे। यू शुड एज यू कैन सी अ लायन स्टूड फॉर एल। जैसे कि आप देखते हो कि एल के लिए लायन का यूज़ किया गया एंड अ बर्ड फॉर ए, और ए वर्ड के लिए बर्ड का यूज़ किया गया। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर्स स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल। और इस तरीके से जब उन्होंने पैटर्न जान लिया, समझ लिया, तो वो और भी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ ले गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो you will be provided with exercises. Thank you.